अभी तक हमने 6 चक्रों की बात की। शरीर के अंदर जो 6 चक्र, उसको कैसे जागृत करें, उनमें क्या क्या गुण हैं, ये हमने सीख लिया। 7वां चक्र, उसकी बात करने से पहले कुछ और बातें भी एक साधक को जाननी ज़रूरी हैं, उसका ज्ञान भी होना ज़रूरी है। तो 6 चक्र मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक की हमारी यात्रा हुई, और 7वां चक्र सहस्रा चक्र, या जिसे इंग्लिश में क्राउन चक्र कहते हैं, उसकी बात करने से पहले हमें शरीर के अंदर की जो हमारे गेटवेज हैं, जो हमारे द्वार हैं, उनकी बात करना भी आवश्यक है। तभी फिर जब आप वो 7वां चक्र तक पहुँचेंगे तो आपको थोड़ा ज्ञान होने के कारण थोड़ी आसानी हो जाएगी उस चक्र को समझने के लिए। तो हमारे शरीर में कितने द्वार हैं आपने सुना होगा। तो ये द्वार या डोर्स, दरवाज़े या गेट, जो आप बोल लीजिए, एक मनुष्य के अंदर, एक इंसान के अंदर जो हैं, सभी प्राणी मात्र के अंदर जो हैं हमारे मुख्य 9 द्वार होते हैं, और एक गुप्त द्वार जो होता है वो 10वां होता है, जो कि जन्म से ही बंद रहता है। तो इंसान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनकी जब मृत्यु होती है, किसी भी मनुष्य की जब इंसान की मृत्यु होती है, तो इन्हीं दरवाज़ों से, इन्हीं द्वारों से, इन्हीं गेटों से उसके प्राण निकलते हैं। आखिरी जो श्वास या सांस लेते हैं, तो इनमें से किसी एक द्वार के द्वारा, एक द्वार से ही निकलते हैं वो प्राण, और आपकी मृत्यु की आगे की यात्रा को दर्शाती है। जिस द्वार से आपके प्राण निकलते हैं, उसी से थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है कि आपकी आगे की यात्रा आपको किधर लेके जाएगी। तो हमारे बॉडी में, शरीर में 10 द्वार हैं, इनमें से 9 द्वार खुले हैं, और 10वां द्वार, जिसे 10th गेट भी कहते हैं, उसका रास्ता बंद होता है। 99.999% ये सबका बंद है। करोड़ों में से भी कोई एक भाग्यशाली होगा जिसका ये द्वार खुला होगा। तो मृत्यु के समय शरीर के अंदर रहने वाले जीव के निर्गमन, मतलब कि जब वो एग्जिट करता है, इस संसार से जाता है, उसके लिए प्राकृतिक रूप से 9 दरवाज़े खुले हैं। शरीर के अंदर 9 दरवाज़े खुले हैं, और वो दरवाज़े हैं आपके दोनों आँखें, दोनों कान, नाक के दोनों नथुने, एक आपका मुंह, और एक आपकी मूत्र इंद्री, और एक आपकी मल इंद्री, जहाँ से मल मूत्र निकलता है। तो ये कुल मिला के 9 द्वार हैं। पापी व्यक्तियों की आत्मा नीचे के मल मूत्र के द्वार से निकलती है। अगर कोई पापी व्यक्ति मृत्यु पाता है, तो उसकी आत्मा नीचे के मल मूत्र के द्वार से ही निकलती है। पापी व्यक्ति में शराबी, औरतों का संग करने वाला, जानवरों की हत्या करने वाला, किसी को सताने वाला, चाहे वो मनुष्य को सताए या जानवर को सताए, पशुओं को तंग करे, किसी को भी तंग करने वाला, नीच और घिनौनी हरकत करने वाला,
वो नीचे के द्वारों से ही अपना निर्गमन करता है, नीचे के द्वारों से ही उसका एग्ज़िट होता है। इस संसार से जब वो जाता है तो मल मूत्र के ही जो उसके 2 द्वार हैं उसी में से वो अपना पलायन करता है। तो पापी जीवात्मा यहीं से मृत्यु के बाद निकलती है और अपने कर्मों से, जो उसने कर्म यहाँ किए, जो उसके संचय कर्म, जो हमने बताया, जो 11 ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रिय 5 जो थे, ज्ञान इंद्रियाँ और कर्म इंद्रिय सब मिला के जो कर्म भोगता है उन इंद्रियों से, अपने कर्मों से वो नरक में जा पड़ता है। नरक में भोगता हुआ कई वर्ष तक भोगता है और उसके बाद दोबारा जन्म उसका जब होता है तब वो एक वैश्या, भूत प्रेत, किन्नर, पिशाच ऐसी जूनी में पड़ जाता है। तो उसका पुनः जन्म ऐसे ही वैश्या में वैश्या बन जाएगा, भूत बन जाएगा, किन्नर बन जाएगा, पिशाच बन जाएगा, तो ऐसी जूनियों में हो जाता है। बाकी समान जो आत्माएं होती हैं, सामान्य मृत्यु आपने बहुत देखी होंगी, लोगों की मृत्यु कैसी होती है। नहीं देखी तो आप किसी भी, जब आपको पता लगे आपके घर में या बाहर किसी पड़ोस में किसी सज्जन की मृत्यु हो रही हो, जबकि वहाँ जाकर सुमिरन हरि नाम ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको देखें, एक मृत्यु पाने वाले व्यक्ति की दशा देखें, तब आपको थोड़ा बहुत समझ इन सब बातों का भी आ जाएगा। तो बाकी सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनकी अधिकतम जो है प्राण जो हैं, उनकी मृत्यु जो है मुंह के द्वारा, आखिरी श्वास, आखिरी सांस वो मुंह के द्वारा लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों का अंत में मुंह खुला रह जाता है। तो मुंह खुला रह जाता है और ये जो हैं मध्य वर्ग की आत्माएं कहलाती हैं, जिन्होंने ना ज़्यादा पुण्य किए और ना ज़्यादा पाप किए, पर मध्य में रहे, ना अपने को ऊपर उठा सके और ज़्यादा अपने आप को नीचे भी नहीं गिराया इन्होंने, पर अपने कर्म भोगते हुए ये भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और आगे का इनका जो यात्रा है वो प्रभु उनके कर्मों के अनुसार उनको अलग अलग जूनियों में डालेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप दोबारा से मनुष्य या एक इंसान की जूनी में प्राप्त करें या जूनी बने। ये बहुत लोग कहते हैं कि नहीं फिर से मनुष्य ही बनेंगे, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा अनुभव किया है अपनी तपस्या के द्वारा, जो सच्ची में सिद्ध पुरुष होते हैं, वो जानते हैं कि मनुष्य इंसान का जन्म दोबारा बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए कहते हैं बहुत ही दुर्लभ मानस देही पाई, दुर्लभ मानस देही पाई। तो हमें 84 लाख की जूनियाँ भुगतनी पड़ती हैं। तो ये मध्य मीडियम वर्ग के जो लोग हैं, इनका अंतिम श्वास जो है, आखिरी सांस जो है वो मुंह के द्वारा निकलता है। अच्छा, फिर कई लोग वो भी मध्य ही श्रेणी में आते हैं, मध्य वर्ग में आते हैं, लेकिन वो मृत्यु के समय उनके श्वास जो हैं आँखों से निकलते हैं, आँखों के द्वार से निकलते हैं। आँखों से अंतिम सांस जब मृत्यु के टाइम निकलती है तो उस व्यक्ति की आँखें खुली रह जाती हैं। यह व्यक्ति भी मध्य वर्ग के जीवन यापन करके गया है। इसने भी ज़्यादा कोई पुण्य नहीं किया, ज़्यादा पाप भी नहीं किए, परंतु इसका एक गुण के कारण इसके आखिरी श्वास आँखों के द्वारा निकले हैं, और वे गुण है सत्य, ट्रुथ। ऐसा व्यक्ति जीवन भर सत्य के मार्ग पर चला है, परंतु फिर भी कुछ पाप जाने अनजाने में हो जाने के कारण इसको जो है, जो मृत्यु हुई है, उसके श्वास जो हैं वो आँखों के द्वारा ही निकले हैं। तो
जैसे पहले बताया कि अधिकतर लोग पूरे संसार भर में इन्हीं 9 द्वारों से अपने प्राण छोड़ते हैं, इन्हीं 9 द्वारों से उनके प्राण जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 10वें द्वार की, 10th गेट की। ये 10वां द्वार हमारे सिर की चोटी पर स्थित है और कोई विरला, बताया ना मैंने, करोड़ों में से कोई एक होगा भाग्यशाली, कोई बहुत पुण्य आत्मा होगी जिसका अंतिम सफ़र इस जो है 10वें द्वार को भेद कर, छेद कर उसकी आत्मा यहाँ से सिर की चोटी से निकलती है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर सच्चा होता है, नेक होता है, परोपकारी होता है और भगवान का निरंतर ही चिंतन करता है, सुमिरन करता है, तपस्या में रहता है। अपना अधिकतम समय उसने जीवन का तपस्या में ही व्यतीत किया और दूसरों की भलाई करता है, दूसरों की सेवा में तत्पर रहता है और सेवा करता है, अपने हाथों से सेवा करता है। उसका हृदय कोमल और स्वच्छ होता है और चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय शुद्ध है और वो प्रभु का चिंतन जीवन भर कर रहा है, वो कोई भी पशु हो, जानवर हो या मनुष्य हो, सबको बराबर उस आत्मा का अंश समझकर, परमात्मा का अंश समझकर उस आत्मा को प्रभु की ज्योति समझता है और सबकी सेवा सामान्य रूप से करता है। जैसे नेक कर्मों में परोपकारी जो होते हैं वो गर्मियों में पशुओं को पानी पिलाते हैं। आपने देखा होगा, ऐसा गुजरात में मैंने बहुत देखा है कि लोगों ने, जैन धर्म के जो लोग हैं, गुजरात में एक जगह है अकोटा, वहाँ मैंने देखा जैन धर्म के जो लोग रहते हैं, जैन अनुयायी जो हैं, वो अपने घर के द्वार के आगे सभी ने वहाँ पशुओं के लिए, कुत्तों के लिए बाल्टी पानी भर भर रखी है, हौद बनाए हुए हैं सीमेंट के, जहाँ जो भी पशु है, चाहे गाय है, कुत्ता है, चिड़िया है, कोई भी है, एक तरफ भोजन रखते हैं, एक मिट्टी के बर्तन में रोटी, चावल, दूध रखते हैं और एक में पानी भर के रखते हैं। तो ये परोपकार का जो है, परोपकारी आत्माएं होती हैं जो ऐसी सेवा बिना स्वार्थ के करती हैं। तो ये जीवात्मा भक्ति भाव से ऐसा कार्य करती हैं, उस प्रभु का चिंतन करते हुए सब में प्रभु को ही देखती हैं। तो ये जो 10वां गेट है, 10th गेट है, 10वां द्वार है, इसको ब्रह्म का द्वार भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी का द्वार, जो प्राकृतिक रूप से सबका जन्म के समय बंद ही होता है। ये याद रखिए कि जब बच्चे के अंदर गर्भ में जब बच्चा जो है वो उसके जब शरीर उसका बन रहा होता है, तो जब उसकी आत्मा अंदर गर्भ में प्रवेश करती है तो वो इसी 10th गेट से 10वें द्वार के थ्रू ही, 10वें द्वार से ही अंदर को प्रवेश करती है। और जब वो जन्म लेता है तो आपने देखा होगा कि एक नवजात शिशु का सर बहुत कोमल, चोटी के पास उसका सर बहुत ही मुलायम और कोमल होता है और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो वो उसकी हड्डी मजबूत हो जाती है, वो पक जाता है, बिल्कुल उसका सॉलिड सर हो जाता है वहाँ चोटी के पास। तो मंत्र के द्वारा, भक्ति के द्वारा, नाम सुमरन के द्वारा ही ये 10वां द्वार जो है, 10th गेट जो है, ये खुल सकता है और खुल जाता भी है। जब ऐसा कोई शुद्ध व्यक्ति, परोपकारी जीव आत्मा इस 10वें द्वार से शरीर का त्याग करती है, वो उसे सभी लोग धन्य समझते हैं, क्योंकि वो आत्मा मुक्ति पा जाती है, वो आत्मा मुक्त हो जाती है और वह पुनः जन्म नहीं लेती, उसका जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाता है। अगर कभी ऐसा आपको मौका मिले, वैसे तो ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, पर ये
खुद साक्ष्य मैंने किया, देखा। जो परोपकारी जीव ऐसा कोई सिद्ध पुरुष होता है तो शरीर जब उसके 10वें द्वार से अंतिम श्वास लेता है, छोड़ता है, तो उसकी सिर की चोटी के स्थान पर हल्का सा खून की बूंदें बाहर को निकल आती हैं, थोड़ा सा खून बहने लगता है। अच्छा, यहाँ एक चेतावनी देनी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को एक सत्य बात बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत झूठा इस संसार में, बहुत झूठ भी बहुत ज़्यादा है। किसी ने कुछ अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन झूठ से आपको बता देंगे कि नहीं ये ऐसे खुलेगा, वैसे खुलेगा। ये मैंने पहले भी जितने चक्र खोलने के टाइम यही बताया कि प्रभु सिमरन, प्रभु भक्ति के बिना नहीं खुल सकता, कोई भी ताकत इसको नहीं खोल सकती। इसीलिए ये 10वां द्वार भी खोलने के लिए लोग योग साधना का प्रयोग करते हैं, कुंडलिनी योगा से सोचते हैं कि ये खुल जाए, तंत्र विद्या से सोचते हैं ये खुलने का प्रयास करते हैं, परंतु ध्यान रहे ऐसा बहुत दुर्लभ है। ये जितनी दुकानें खुली हैं जो आपको कहेंगी ये योगा करवाएंगे, ये तंत्र विद्या करवाएंगे और ये खुल जाएगा, ऐसा नहीं खुलेगा। ये आप घर बैठे खोल सकते हैं। जो मैंने पहले अंदर की यात्रा आप शुरू से देखिए, मैंने क्या क्या बताया, आप उसको पूरा ध्यान से सुनिए कि मैंने क्या क्या बताया आपको। कि अंदर की यात्रा शुरू करते वक्त मन की स्वच्छता, सत्संग करना, विषय विकारों से दूर रहना, सत्य का साथ देना, शुद्ध भोजन करना, ये सब करते हुए जब आप मंत्र उच्चारण करेंगे, सुमिरन करते रहेंगे, ध्यान योग करेंगे, तो आपके चक्र खुलते जाएंगे। तो ये लोग जो आपको बोलें कि हम ऐसे खोल देंगे या खुल जाएगा, तो ध्यान रहे ये पैसे बनाते हैं ऐसे लोग और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता। 10वां द्वार तभी खुलता है जब आप अंदर मन की सफाई करके प्रभु सिमरन भक्ति, प्रभु चिंतन में ध्यान योग करें, प्रभु के मंत्रों को पढ़ें, अच्छे कार्य करें, सब जीवों पर दया दृष्टि रखें, सबको एक समान समझें, बैर विरोध जो हैं वो काम क्रोध अहम से बिल्कुल अपनी 5 इंद्रियां जो हैं वो वश में करके रखें, अपने कर्म अच्छे बनाएं, ऐसे विकारों का त्याग करें। ऐसे करते हुए जब आप अपना मन नियंत्रण कर लेंगे, मन के घोड़े को दौड़ने नहीं देंगे और ऐसा जीवन यापन फिर करते रहेंगे, तब प्रभु की कृपा, जब प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, तब प्रभु प्रसन्न होंगे, तब आप पर ये कृपा करेंगे और आपका ये द्वार खुल जाएगा। ऐसा जैसे मैंने पहले कहा, करोड़ों में कोई एक विरला होगा जो असंभव को संभव कर सकता है। और ऐसे हैं सिद्ध पुरुष, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। ये आप अगर भाग्यशाली हों तो आपको ऐसा कोई स्त्री पुरुष मिल जाए जिसने ऐसी यात्रा की हो और वो आपको ऐसा ज्ञान दे और आपको बताए कि अंदर की यात्रा कैसे उसकी सफल हुई। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, जिसका ये द्वार खुल जाता है या जो व्यक्ति अपने चक्रों पे नियंत्रण कर श्वास सुमिरन करने लग जाता है, वह दुनिया से छिप के रहना पसंद करता है। वो दुनिया के सामने कम आता है, वो नहीं आना चाहता दुनिया के सामने, वो कभी अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहता, ज़्यादा बात नहीं करता, उनको पसंद ही नहीं ज़्यादा बात करनी, और अकेले में एकांत में प्रभु का जस गाता है, केवल उन्हीं प्रभु का गायन करता है। जैसे कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जात, तो जैसे कई गुरु बने होते हैं, कई बहुत से प्रवचन भी देंगे, बहुत बातें भी बताएंगे, पर कईयों को थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, वो अहम करते हैं और बहुत बातें जो हैं करके दुनिया को बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पाकर वो उसको भी खो देते हैं। इसलिए किसी ऐसे ब्रह्म पुरुष का संगत करने से कोई ऐसा दुर्लभ प्राणी आपको मिले जिसने ये सब जो हैं
यात्रा करके सफलता पाई हो उसका संग करना, सत्संगी जनों का संग करना, प्रभु का ध्यान करने वालों का संग करना, अच्छे कार्य करने वालों का संग करना। ऐसे भी बहुत हैं, स्त्रियों में भी पुरुषों में भी ऐसे हैं, छिपे हुए भी हैं और सामने भी हैं। कई बताएंगे नहीं आपको भेद, लेकिन जब आप पास बैठेंगे और उनसे पूछेंगे, आप पूछिए, क्योंकि आप एक जिज्ञासु को, एक प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं नहीं आएगा प्यासे के पास। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं अपना ये जन्म मृत्यु को बंधन मुक्त करना, इसकी गांठ को खोल देना, तब जो आपका दोबारा जन्म ना हो, आप मोक्ष की प्राप्ति करें, या फिर आप भटके नहीं मरने के बाद और आगे दुनिया में ना जाएं, तो आप ऐसे सिद्ध पुरुषों की, ऐसी संत जनों की संगत कर उनसे खुद पूछिए कि आप हमें रास्ता बताइए, और वो बताएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं सबका भला हो। यहाँ एक बात और बतानी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई स्त्री पुरुष जब मंदिर जाते हैं या कहीं साधना हो रही होती है, कहीं सत्संग हो रहा होता है, तो अपना सर जरूर ढकते हैं। ये एक पुरानी परंपरा है, हमारे कल्चर में भी है, और एक अच्छी परंपरा रही है शुरू से कि सर ढकना। अब सर क्यों ढकते हैं? अब आजकल तो कोई लड़की, कोई औरत बोलो सर ढक लो तो ढकने को तैयार नहीं, फैशन है, हमें सर में शर्म आती है, हम नहीं ढकेंगे, है ना। ऐसे ही कई पुरुष भी नहीं सर ढकते। पर क्यों ढकते हैं? वो इसीलिए, पुरानी जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सर ढककर मंदिर जाना, सर ढककर किसी सिद्ध पुरुष के पास जाना, जहाँ सत्संग हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, वहाँ सर ढककर बैठें, ध्यान योग में भी सर ढककर बैठें। ऐसा क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि आपका जो ये 10वां द्वार है, ये एक बहुत पवित्र चीज़ है, तो आप उसको ढक कर रखना एक इज्जत, एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट देने वाली बात है। क्योंकि जब आप सुमिरन करें तब भी सर ढक कर ही करें तो ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में, प्रकृति में प्रदूषण, किसी प्रकार का भी प्रदूषण बालों में पड़ने से, सर पे पड़ने से उसकी एनर्जी को और कम कर देता है। और जहाँ कथा कीर्तन, भागवत कथा कीर्तन हो रहा हो, जाप हो रहा हो, सुमरन हो रहा हो, उसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पे पड़ता है और मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब आप कंठ से उच्चारण करते हैं, साथ साथ बोलते हैं उस सत्संग में, तो वो शक्ति आपकी बढ़ती है, और जैसे वो चोटी की तरफ जाती है, आप नहीं चाहेंगे कि वो आपकी व्यर्थ चली जाए, इसलिए उसको ढककर, सर को ढककर रखना चाहिए। भोजन करते वक्त भी कई लोग सर ढकते हैं, और वैसे भी मंदिरों में प्रभु का एक रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए सर ढकना चाहिए। अब तो ये परंपरा लुप्त हो रही है, बहुत कम लोग हैं। गांव में अभी भी स्त्री पुरुष दोनों ही सर ढकते हैं। इस पुरुष जो हैं वो रुमाल से सर ढक लेते हैं, टोपी से सर ढक लेते हैं, और महिलाएं अपनी साड़ी के पल्लू से, दुपट्टे से सर ढक लेती हैं। तो ये गांव में अभी भी जो है ये प्रचलित है, अच्छी परंपरा। लेकिन शहरों में आजकल की जो लेडीज़ हैं, आजकल की जो औरतें हैं, उन्होंने अपना सब कल्चर खो दिया है, और इसीलिए जो है अच्छी आत्माओं का आना अब बहुत दुर्लभ है। भूत प्रेत को जन्म तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन अच्छी आत्माएं, परोपकारी आत्माएं बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं इस संसार में। तो जब आप ये ज्ञान पा लें कि हमारा 10वां द्वार कैसे खुलता है और क्या है, अभ्यास करिए, ध्यान लगाइए। सारे चक्रों को खोलने का एक ही नियम है, आप अभ्यास करें, मन शुद्ध करके अभ्यास करें, प्रभु का चिंतन शुद्ध मन से अभ्यास करते जाएं। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको फल की प्राप्ति होगी।